हेलो एस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट फर्स्ट नंबर का देने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट बुक पर होगा। और अल्टरनेट डेज में एक हम सीजीएल का डेली बेसिस में टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हों वो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करना है और किस हिसाब से हम टाइमिंग पर ध्यान दें, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें। जब दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब है, ऐसे आकृति आएगी। ये वाला फिगर कुछ ऐसे आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ये वाला तो बनेगा नहीं, ये वाला अपोजिट है तो ये हो सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर भी हो सकता है क्या, ये ऐसे आएगा, एरो इधर की ओर आना चाहिए, एरो इधर की ओर आना चाहिए, एरो इसमें है और इसमें एरो बाहर की ओर है, तो ये होगा नहीं। थर्ड नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, अगला सवाल। इसको स्विच मोड पर कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन भी दिखा सकें थोड़ा सा। अब जैसे इसमें कह रहा है, वैसे क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो हमने थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर दिया है। रोजेरियो एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। ये उत्तर की ओर 30 मीटर भाई चलता है ये। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है और 18 चलता है, दाएं मुड़ जाता है और 18 चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 30 चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 चला, अंत में बाएं मुड़ता है और कैफे तक पहुंचने के लिए 22 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और कैफे तक पहुंचने के लिए बाएं चलता है। यहाँ पे कैफे मिल गया उसको। कहता है कैफे उसके प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो यहाँ से देखिए पूरब दिशा की ओर है। पूरब दिशा में कितना दूर है, 18, ये 18 22 कितना हो गया, 40 हो गया। पूरब में 40 किलोमीटर है, 40 मीटर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल इसमें कहता है कौन सा नहीं था। देखो भाई, ऐसे ये तो हो सकता था बट ऐसे लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं किसमें लाइन नहीं है। ये वाला सेकंड नंबर पूरा पूरा हो सकता है, सेकंड नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ में नहीं होगा, सेकंड ही आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल। अब इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर में क्या कहना चाहता है। इस फिगर में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 35, 73, 130 डैश। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर दो गुना कर दें प्लस का 3 कर दें, 16 दूनी 32, 3 35 अगर कर दें। यहाँ पर VHT जैसे दिख रहा था, देखो कि 35 दुनाई 70 प्लस 3 कर दें। इसी प्रकार यहाँ अगर कर दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 73, 2 3 6, 2 7 14 कर दें, ये तो नहीं आ रहा है यार, ऐसा तो नहीं आएगा। 13 दुनाई 26, 26 से ज़्यादा आएगा, 26 से एक ही, 26 से ज़्यादा किसी में है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे तो सीरीज नहीं बनेगी, ऐसे तो सीरीज नहीं बनेगी। आप यहाँ पर डिफरेंस करके निकाल सकते हो, आप यहाँ पर डिफरेंस करके निकाल सकते हो। डिफरेंस यहाँ पे कितने का आया, 5 में 6 गया, 5 में 15 में 6 गया 9 का, यहाँ पे 2 में 1 गया 1, 19 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ पर आपने देखा 13, 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, 38 का अंतर है। यहाँ पे आपने देखा 10, 10 में 3 गया 7 आ गया, यहाँ बचा 12, 5 आ गया, 19 दुना 38, 19 3 57, 76 का अंतर होना चाहिए। 6 आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 206 आएगा, 206 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दे रखा है, अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि एक व्यक्ति है, ये इसमें दे रखा है ABCD, एक उत्तर दिशा में ऐसे मुंह करके एक लाइन ऐसे बैठी हुई है भाई, ये बैठी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं यार। ये कहता है ए बाएं स्थान से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि इधर से दूसरे स्थान पर ए बैठा है। यहाँ पर ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, तो एक दो कितने व्यक्ति टोटल, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, यहाँ पर सी बन गया। ठीक है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जो डी है वो ए का निकटतम पड़ोसी है, तो डी यहाँ पर भी हो सकता है और डी यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, डी और एफ की, डी का निकटतम पड़ोसी बी है, तो डी का देखो निकटतम पड़ोसी यहाँ पे बी नहीं बन पाएगा, तो ये तो एक पोजीशन चली गई, यहाँ पे आ जाएगा बी।
और कहा गया डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे थे, 1 2 3 व्यक्ति बैठे, यहाँ पे एफ हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि सी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, यहाँ पर ई नहीं यानी कि ई यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, बाएं छोर पर कौन बैठा, बाएं छोर पर ई बैठा है, ई नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आपको करना क्या है होगा, इसमें आपको ए बी सी डी सबसे पहले लिख लेनी है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंटिंग भी आप लोगों को लिख लेनी है, इस चीज़ का याद रखना है। और जब लिख लेंगे तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक बार काउंटिंग जरूर लिख लेनी है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स से, सॉरी डब्ल्यू से एक्स गया हुआ है, डब्ल्यू से जस्ट एक्स गया हुआ है, तो डी से जस्ट क्या जाएगा, डी से जस्ट जाएगा, ये तो नहीं आएगा। देखो अब डब्ल्यू से एच जाना है, डब्ल्यू से एच जाएगा तो डब्ल्यू से एच जाने पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डब्ल्यू सी एच अगर जाओगे तो बहुत दूर है, यानी कि डब्ल्यू सी एक्स अगर आया है आगे की ओर तो डी के बाद ई आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसमें और किसी में। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एल से एच गया हुआ है, एल से एच 1 2 3 4, तो यस से 1 2 3 4 ओ आएगा, तो ई नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, जब ऐसे सवाल आते हैं तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें ये देखो, ये वाले जो सिरा है ना पूरा यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ऐसे को ऐसे लिखा गया, यानी कि यहाँ पर पहले बॉक्स था तो बॉक्स यहाँ पे रख दिया गया है, 8 यहाँ पे था 8 ऐसे रख दिया गया है, ये देखो। अब यहाँ पर ऐसे है तो 2 यहाँ पे रख दिया जाएगा, 2 यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब ये बॉक्स ऐसे है तो बॉक्स को यहाँ पर बॉक्स अंदर आएगा, बॉक्स अंदर आएगा, बॉक्स सब में अंदर है, ठीक है। अब देखो ये 8 है, 8 को सीधा यहाँ पर लगा दिया गया, ये है 2 को सीधे यहाँ पे लगा दिया गया, बॉक्स है बॉक्स को सीधे यहाँ पे लगा दिया गया, 8 है 8 को सीधे यहाँ पे लगा दिया जाएगा, 8 यहाँ पर इस ऑप्शन में आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। अब 8 और बॉक्स किस में है, अब देखो ये 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक सेकंड वाला एक आपका थर्ड वाला। अब डी तो पोजीशन में सेम है, ये स्टार ये वाला देखना, ट्रेंगल वाला सर्कल वाला या ओ। इसमें देखो ये था एक, इसमें एक लेटर स्टार आया हुआ, नया वी आ गया, इसमें नया ये आया है, ठीक है, नया नया आया हुआ है, इसमें नया डी आ गया, तो एक डी के साथ साथ एक नया और आएगा तो इसमें ओ नंबर ही आएगा नया, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है, बी नंबर ही आपको राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है जी को एल लिखा जाता है, जी को एल लिखा जाता है तो 1 2 3 4 5, जी को एल नहीं भाई, जी को एफ लिखा जाता है, जी को एफ लिखा जाता है तो जस्ट पहले सी के जस्ट पहले कौन आता है, बी आता है, बी से चालू होगा, ये रहा बी, ठीक है। फिर इसके बाद आई से जी को, आई से जी को 1 2 1 2, तो एल से 1 2, सॉरी एल से क्या आ जाएगा, एल से आ जाएगा 1 2, जे आ जाएगा, जे इन सभी में है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जी से एन से यदि के जाते हैं, एन से के 1 2 3 जाते हैं एन से के में, तो ओ से जब जाएंगे तो 1 2 3 एल आएगा, एल इसमें भी है एल इसमें भी है, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, अगर हम जी से सी में जाते हैं तो 1 2 3 4 में जाते हैं, तो वी से 1 2 3 4 आर आएगा, आर किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है, आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से सॉल्व हो गया भाई, ठीक है, आर आ गया आपका। अगला सवाल देखो, इसमें आई के बाद जी गया हुआ, आई जी 1 2 फिर 1 2 ई आया है, फिर 1 2 सी से चालू होगा, सी से 2 ऑप्शन में फंस गए, लास्ट ऑप्शन अलग अलग है, लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओ से एम में गया 1 2, फिर 1 2 के आ गया, फिर 1 2 आई आ जाएगा, आई आपका इसी ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, जिस प्रकार सुई को सिलना कहते हैं उस प्रकार आगर को क्या कहते हैं, सुई से सिला जाता है, तो आगर का मतलब क्या होता है, आगर, आगर शब्द को भाई नहीं मालूम तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगला है, 3 अलग अलग है एक सेम है, देखो तो 3 सेम है एक अलग है, अभियंता चिकित्सक बढ़ई अध्यापक। हाँ देखो यहाँ पर देखो आप, अभियंता के लिए कोई ना कोई डिग्री वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होगा, चिकित्सक के लिए कोई ना कोई डिग्री चाहिए, अध्यापक के लिए कोई ना कोई डिग्री चाहिए, लेकिन बढ़ई बनने के लिए कोई एक पेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं आएगा, ये बढ़ई यहाँ पर अलग होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, अभियंता चिकित्सक और ये अध्यापक अलग हो जाएंगे, बढ़ई अलग हो जाएगा,
अब इसको देखिए, यहाँ पर डी है तो डी आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, ये आर आ गया, ये एच आ गया, ए आ गया। तो पहले ही ऑप्शन से मैच कर रहा है भाई, पहले ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो और कोई होने के चांस ही नहीं, क्योंकि 7 सब इधर है तो यही हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कह रहा है कि 49 459 प्लस 17 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेशन 72 माइनस 47 इज इक्वल टू 349। अब यहाँ पे आपने देखा पहला नंबर है, डिवाइड को प्लस में चेंज करना है, डिवाइड को प्लस में और प्लस को डिवाइड में हमने चेंज कर दिया। 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34 और 17 सत्ते 119, ठीक है, गुणे 12 प्लस 72, 72 घटाएंगे, 12 में 7 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 आ गया। 12 सत्ते 84, 8 हासिल, 12 दूना 24, 24 8 32 प्लस 25, 5 4 9 2 2 4 3 349 आ गया, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, इसमें कहता है खुलने पर ये कैसा दिखेगा। आप जानते हैं जब खुलेगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा, तो ये जो मुख नोक है ना अंदर नीचे की ओर रहेगी। ठीक है, नोक नीचे की ओर रहेगी, तो इसमें तो है। ये भी जब ऊपर से खुलेगा नोक अंदर की ओर रहेगी, इसमें भी है। ठीक है, तो ये वाला फिगर बिल्कुल सेम दिख रहा है, जैसे इधर वैसे इधर बनना चाहिए, बिल्कुल बन रहा है। सेकंड ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई ऑप्शन और चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका 54 3, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 432, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देखो 27 का 2 गुना दिख रहा है, 27 का 2 गुना दिख रहा है। यदि 3 का हम क्यूब कर दें, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब करके 2 का गुणा करा दें, 6 6 36 छक्का 216, 6 का क्यूब करके 2 का गुणा कराएं तो 216 गुणे 2, 2 2 6 12, 2 करना 2 1 3, 2 दूना 4, 432, बिल्कुल सही। 729 आ गया, 9 का क्यूब गुणे 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 नाम 18, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, 1458 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। बी नंबर आपका मैच कर गया भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये लिखा हुआ है इसमें 33 6 54 22 7 30। ठीक है, तो इसमें यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो 6 4 3 7 5 3 8 87, ये तो नहीं आएगा। 6 6 36, ये तो नहीं आएगा, जोड़ने के तो नहीं भाई। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस यदि निकाल लें तो 13 में 6 गया 7, यहाँ पे 2 27 आ गया। हाँ, 27 गुणे 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी अंतर, 12 में 7 गया 5 1 15, 15 गुणे 2 15 30 आ गया। ये अब मैच कर गया भाई। पहले डिफरेंस निकाल लेना है दोनों का, फिर मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो पहला देखते हैं, 16 में 8 गया 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, गुणा 2 कराएंगे, 18 दूनी 36। पहला ही ऑप्शन भाई मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है कुछ डॉक्टर विद्वान है, कुछ डॉक्टर जो है ना ये विद्वान है। ठीक है, और सभी के सभी विद्वान बुद्धिमान के अंतर्गत आते हैं, और सभी के सभी बुद्धिमान स्मार्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या कहेगा, कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं, कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं, बिल्कुल हैं। सभी के सभी विद्वान स्मार्ट के अंतर्गत आते हैं क्या, बिल्कुल सही। ये भी देखो सब विद्वान स्मार्ट के अंतर्गत आए हुए हैं। और अगला बस 2 ही है, तो दोनों अनुसरण करेंगे, दोनों अनुसरण करेंगे, दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला भाई देखो, अगला सवाल है, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 22 बी का मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ है, फिर 13 लगा देंगे। सी का मतलब माइनस लगा हुआ है 120, डी का मतलब डिवाइड लगा हुआ है, 30 ए का मतलब प्लस लगा हुआ है, और ये 42 आ गया। 3 से भाग देंगे, 40 बार 4 बार जाएगा, 13 दुनाई 26, 13 दुनाई 26 हो गया, 26 और 2 28 आ गया। यहाँ पर आप घटाओगे तो 12 में 4 गया 8 आएगा, 12 में 4 गया 8 आएगा, कि 38 आएगा। 38 इसमें और जोड़ दो। ठीक है, तो 16 में 8 गया 8 आ गया, ये तो नहीं आएगा भाई, सॉरी जोड़ना है, जोड़ना है भाई। 8 6 14, 8 3 11 1 12 और 2 1 3, 324 आना चाहिए। 324 ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले 5 है, फिर 4 2 1 में कौन आएगा, 4 2 1 में 4 2 1। देखो जी डबल ई पहले लिखा है, आर आर आएगा सबसे पहले, फिर डबल ई आएगा, फिर डी आएगा। पहले 1 आएगा भाई, फिर 2 आएगा, पहले 1 आएगा। तो 5 के बाद पहले 1 आएगा, और फिर 1 है 2, पहले 2 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो सी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल,
इसमें कहता है यच आर की पुत्री है। आर की पुत्री है कौन? यच भाई पुत्री है। फिर कहता है आर यश का पिता है। आर पिता है किसका? ये पिता है भैया, यश का पिता है। यश टी का पुत्र है। टी का पुत्र है भैया यश, ये पुत्र है, यानी कि दोनों पति पत्नी हो गए। टी एन की पुत्री है। एन की पुत्री है भैया टी। तो यच कौन है? एन का। यच कौन है? यच। ये पहला ऑप्शन है पुत्री की पुत्री। पुत्री की पुत्री बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पुत्री की पुत्री वाला। अगला सवाल इसमें कहता है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको ये लिखा जाता है, तो लुक्स को क्या लिखा जाएगा? लुक्स को। लुक देखना यहाँ पर देखो लिखा है 4 7 8, तो 4 से 4 कट गया, बचा 7 7 और 8, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 8। 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि केंद्र के ऐसे सर्कल बनाया गया है, इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हमने बैठा दिए। आर के बाएं दूसरे स्थान पर, आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, आर के दाएं दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है, फिर यस जो है क्यू और आर के बीच में बैठा है। तो पी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? कौन बचा? पी क्यू आर यस टी बचा। तो पी के निकटतम दाएं टी बैठा है भाई, टी। टी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें त्रिभुजों की त्रिभुजों की संख्या बतानी, कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो सिंपल सा आप फिगर ऐसे बना सकते हो, फिर इसमें त्रिभुज हम आपको काउंट करा के दिखाते हैं कितने त्रिभुज हैं। ऐसे फिगर बना हुआ है, इसको ऐसे कह सकते हैं और इसको ऐसे कह सकते हैं। आपने देखा कि 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। 5 के बाद ये वाला हो गया 6, ये 6 हो गया, और ये आपका हो गया 7, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद ये क्या हो गया? ये पूरा 8 हो गया, और इधर का पूरा 9 हो गया, इधर का पूरा 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, तो 9 से ज़्यादा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पूरा 6 हो गया, ये पूरा 7 हो गया, और ये पूरा इधर का 8 हो गया, ये पूरा इधर का 9 हो गया, और एक अभी और कहीं बन रहा होगा। फिर एक और कहाँ पे बन रहा है भाई? अरे ये अच्छा, एक एक ये है भाई, नीचे भी है तो ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये आपका पूरा का पूरा इधर 7 हो गया, पूरा 8 हो गया, पूरा 9 हो गया, पूरा 10 हो गया। 10 बन जाएंगे भाई, और 10 से ज़्यादा तो और कहीं दिख नहीं रहे, 10 हो जाएंगे आपके। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है बी के विपरीत कौन सा लेटर आएगा? बी। बी अगर यहाँ पर है तो इसका आप विपरीत होता है यहाँ पर, सी का आर होता है, एच का सी होता है, बी का यहाँ पे एफ होता है, एफ आ जाएगा आपका राइट उत्तर। अगला सवाल है इसमें कौन सा निहित है? घुमाने की अनुमति नहीं है, तो आपने देखा ऐसा कोई यहाँ पे बन रहा है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो उल्टा बन गया, ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। अगर अगले में जाएंगे तो यहाँ पर मैच करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ऐसे करके ऐसे होना चाहिए। तो थर्ड में देखेंगे, थर्ड में भी नहीं है भाई। फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में, हाँ फोर्थ में दिख रहा है, देखो भाई। सबसे पहले ऐसे ये वाला फिगर आपने देख लिया, अब नीचे वाला थोड़ा सा याद कर लो, नीचे ऐसे करके बनाया गया, तो ऐसे करके यहाँ पे ये बनाया गया है, देखो, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका। आ जाते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में भाई। क्वांट वाला सेक्शन हमारा ये है, इसमें कहता क्या है? यदि पीटी उस वृत्त के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा है। अब ये वृत्त बना दिया, यहाँ पर हमने टी बना दी और ऐसे बना दिया, ये पी हो गया, ये आपका पी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया। कहता क्या है? ओ केंद्र है, ओ केंद्र है आपका। ओपी 17 दे रखा है, ओपी 17 दे रखा है, ओटी आपको 8 दे रखा है। तो ये बताओ पीटी की लंबाई कितनी है? तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो ये 15 आ जानी चाहिए, 15। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें आपका 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 32 तो 10 संख्याओं का हो जाएगा, 325 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है पहली 4 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 4 संख्याओं का, तो 4 चौक 16, सॉरी यहाँ पे 4 चौक 16 लिख लेते हैं, 4 पंचे 20 1 21, 4 दूनी 8, 8 2 10 आ गया। अगला 3 संख्याओं का औसत ये है, 3 4 है, 4 छंग 24 आएगा ना, 4 आएगा ना यहाँ पे, 4 आएगा 3 से, 3 दुनाई 6, 3 अठे 24, 3 त्रिकाई 9 2 11 आ गया। इनको जोड़ देंगे भाई, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 1 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 216 आ गया। 216 जब आप इसमें माइनस करोगे, 15 में 6 गया,
4 1 5, 6 4 10, 15 में 6 गया, 9 आ गया। यहाँ पर कितना बचा? 1, 0 आ जाएगा। यहाँ बचा 109 बचा। ठीक है, 109 बचा। अब इसमें क्या कहता है, गुणा तो सही है ना, तो एक बार और चेक कर लेते। ये हो गया 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22। अरे गुणा गलत है भाई, ये दोबारा करते हैं भाई। देखो एक बार दोबारा करते हैं। 256 दे रखा है ये, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको रखेंगे हम। ये 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 हासिल बचा, 4 पंचे 20, 2 22 आ जाएगा, 4 दूनी 8 तो 10, ये बनेगा 10, ये बनेगा 102.4। और यहाँ पे बन जाएगा 3 दूनाई 6, 3 अठे 24, 3 त्रिकाई 9 दो 11, 0 4 2 6, 6 1 7 आ गया। ठीक है, 4 2 6 1 7 आ गया। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 आ गया, 217 घटाना है, 217, 17 में 8 गया, सॉरी 16 में 7 गया, 9 7 16, 9 आ जाएगा, 9 आ गया यहाँ पर। ये भाई 300 ये है, और यहाँ पर 217, 15 में 7 गया 8, 0 108 आ जाएगा, 108 आया ये। ठीक है, अब 108 में आगे क्या कहता है, पांचवी संख्या छठवीं से इतनी ज़्यादा है। पांचवी और छठवीं लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर 100 मान लेते हैं तो ये 100 होगी, तो ये 150 होगी, तो 0 0 काट दे, 5 3 15, 5 दूनाई 10, यक्स यक्स मान लेते हैं। आगे कहता है सातवीं संख्या से ये इतनी कम, तो सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी भाई? सातवीं संख्या कहता है इससे कहता है कम है, तो 3x प्लस इसमें 8 हो जाएगा, तो 8 ये कम हो गई। ठीक है, सातवीं संख्या से। अब इसमें कहता है पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा? पांचवी सातवीं का 3 3 6, 3 3 6x प्लस 8, इसका औसत निकालना है, यानी कि 2 3 6, 2 चौको 8, 3x प्लस 4 की वैल्यू आपको निकालना है। 3 2 5, 3 8, x प्लस 8 बराबर आपको 108 दे रखा है, तो x बराबर आ जाएगा 100/8। ठीक है, तो यहाँ से काट दो, किससे काटोगे? 2 से 4 से काट दोगे 25, तो आ जाएगा 12.5, 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5 आ गया। 3 का गुणा कराएं, 3 5 15, 12 3 36, 1 37 आ गया, 37.5 आ गया। इसमें 4 और जोड़ दो, तो 7 4 11, 41.5 आ जाएगा भाई, 41.5 आ जाएगा। ठीक है, 41.5 आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भाई हमने ले लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए की आय बी से इतना कम है। ए की आय बी से इतना कम है, अगर इतनी इसकी 100 है तो इसकी 80 हो जाएगी। आगे क्या कहता है, ए और बी की आयु का योग 70 है। डी की आय जो है, नहीं, सी की आय जो है ए प्लस बी के योग का 70% है। ये अगर 100 है तो ये आपका 70 है। ठीक है, आगे कहता है जो डी की आय है वो सी की आय का 25% ज़्यादा है। ये 125 हो गया, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 आ गया। यहाँ से 0 0 काट लो भाई, 2 से और काट लो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो गया। इसको काट लो, 0 से 0 काट लो। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी की वैल्यू 9 आ रही है, 9 आ रही थी, यहाँ पे 9 को गुणा करा दो पहले, ये 90 हो जाएगा, ये 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पे 10 था, 10 का गुणा करा दो, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बट यहाँ पर सी पे देखा आपने 4 लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी 63 का मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ 4 का करा दो। यहाँ पे 4 का कराओगे तो 4 का यहाँ पर भी कराना पड़ेगा, 0 4 पंचे 20, 200, 4 चौक 16, 160। यहाँ पर कराओगे कितने का? 63 का। ए प्लस बी 63, कोई मतलब नहीं है, इसमें बस करा दो। 4 से कराओगे 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17 आ जाएगा। यहाँ कराओगे 63 का, 5 3 15, 5 3 15, 1 हासिल, 5 6 30, 1 31, 315 आ गया। आगे कहता है यदि बी और डी में अंतर इतना है, बी और डी में, ये डी इतना है और बी आपका 200 है, तो 115 आ गया, 115 आ गया। ऊपर 23 है, डबल 0। आपसे वैल्यू किसकी? ट्रिपल 0। वैल्यू किसकी पूछी गई? ए की वैल्यू पूछी गई है 16 की। तो 23 पंचे 115, 5 दूना 10, 16 दूना 32, 000 आपका राइट आंसर हो जाए, 32 000, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। अगला सवाल देखो भाई, जल्दी करना पड़ेगा, टाइम बहुत हमारे पास कम बचा हुआ है। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। ठीक है, वे भारत में अगले 30 दिवसीय एक मैच हार गए, उनकी सफलता की दर 30% रह कम हो गई, 30% कम हो गई, यानी कि 30% अगर हार गए तो 30% कम हो गई।
तो खेलेंगे भाई। देखो कहता है हार गए हैं और उनकी सफलता दर 30% कम हो गई है, यानी कि 30% जब कम हुई, 30% कम हुई तो 30 मैच हारे वो। तो यानी कि अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 10 एक आ जाएगी, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 आ जाएगी। लेकिन मैच खेले गए हैं 60, 60 खेले गए हैं, 60 का 60 आना चाहिए यार ये। चलो स्किप कर देते, इसको बाद में करेंगे। कहता है 20 लीटर मिश्रण है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल ज्ञात कीजिए। 20 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो 10% सल्फ्यूरिक अम्ल, 10% सल्फ्यूरिक मतलब 2 सल्फ्यूरिक अम्ल है और 18 को दूसरा है। सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी मात्रा जोड़ने पर 25% सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त अम्ल का घोल बनाया जा सकता है? ठीक है, कितना सल्फ्यूरिक अम्ल और मिलाया जाए? तो 75% तो वही है, इसमें 75% तो वही है ना। कितनी मात्रा, सिर्फ ये मात्रा जोड़नी है सल्फ्यूरिक अम्ल की, बाकी कोई मात्रा जोड़ी नहीं है। 75% है, 75% की वैल्यू दे रखा है, तो 75% की वैल्यू आपको दे रखी कितनी भैया? 18 दे रखी, तो बटे 18 आ जाएगी। नहीं ऐसे नहीं, 18 बटे 75 आ जाएगा। आपको वैल्यू निकालना है 25 की। 25 तिया 75, 25 तिया 75, यहाँ से आप निकालोगे तो 25 तिया, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे निकालोगे तो 25 तिया 75, 3 छंग 18, 6 लीटर आएगा। अब इसमें कितना आपने जोड़ा? आपने जोड़ा 4 लीटर भाई, जोड़ा 4 लीटर। 4 लीटर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आसान सा सवाल था पर फिर भी टाइम ले गया। अगला देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर ज्या हैं, वृत्त के केंद्र की एक ही ओर है, ज्यों के बीच की दूरी 3 है। देखो भाई सबसे पहले बड़ा सा एक ये बना लेते हैं सर्कल, और यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा आ गया सेंटर। ठीक है, दो ठो यहाँ पर हम बना लेते हैं ज्याएं, और एक की भाई 11, तो बड़ी वाली तो 11 हो जाएगी, छोटी वाली आपकी 5 हो जाएगी। इनके बीच का अंतर दे रखा है आपको 3 दे रखा है। तो अगर यहाँ से आप रेडियस निकालोगे इसको, तो मान लेते हैं यक्स हो जाएगा, ये यक्स हो गया। और अगर यहाँ से ही मानोगे इसको ये, तो ये भाई 11/2 बनेगी। तो इसको क्या बनेगा? 11/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा 5/2 बनेगा। तो 5/2 का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 121/4, इधर आ जाएगा 25/4। इधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 9 + 6x बचेगा। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो 11 में 5 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11, 11 में 2 गया 9 आ जाएगा, बटे 4 बचेगा। 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 आ गया, 24 में 9 घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 6x। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 14 में 9 गया, 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15/6 बराबर x। 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 5/2 आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना व्यास है, रेडियस निकालनी पड़ेगी। ये यक्स निकालना है तो 11/2 का स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर, यानी कि 121/4 माइनस 5 × 5 = 25/4, ये निकालना है। 11 में 5 गया, 11 में 5 गया 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में 2 गया, सॉरी यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 बचा ना, 1 बचा। 11 में 2 गया 9 आ जाएगा, यही तो है ना भाई, 5/2, हाँ सही तो है, बटे 4 आ जाएगा। इसको 4 से काटोगे, 4 चौक 4 दूना 8, 4 चौक 16। अरे यार ये तो नहीं आ रहा भाई, वृत्त का व्यास निकालना है, कहाँ गलत हो गया ये? 5/2 ही तो आया ना ये, और इसकी वैल्यू 11/2 है, ये x की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई। जब 5/2 आई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 11 हमें 121, 2 दूना 4 माइनस का प्लस का, सॉरी 5 × 5 = 25/4 प्लस का होगा, 5 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, 146। ये नीचे 2 आ जाएगा, रूट के अंदर व्यास निकालना, 2 से 2 का रूट के 146 आ जाएगा भाई, ए नंबर राइट होगा भाई, ए नंबर। अरे यार बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ले लिया हमने। अब इसमें देखो, क्रय मूल्य आपका 25 है, विक्रय मूल्य 26 है, तो 6 का 1 का प्रॉफिट हुआ 25 में, तो गुणे 100 में कितना? 4% आ जाएगा, 4%। कुछ सवाल बहुत ही आसान होते हैं जो कि चुटकियों में आप इनको कर सकते हो। इसमें कहता है एक आदमी ने उधार लिया, एक वर्ष में इतना चुका रहा है, दूसरे वर्ष में इतना चुका रहा है, यानी किस्त वाला सवाल है ये। ठीक है, तो वैसे 5% प्रति वर्ष है, यानी 5% है, 5% का मतलब होता है 1/20।
20 से 21 हो रही है कोई वस्तु, अगला हो रहा है 400 से 441। तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कितने गुना, 15। 15 का भाई 3150 दे रखा है, 15 का नाम 15, 15 30 31, 15 गुना दे रखा है, 150 गुना। तो ये भी 150 गुना हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये दे रखा है 10 गुना, तो इधर 10 है इधर भी 10 है, तो कहते कितनी राशि निकालना है, बस 15 दुना 30, 3000 इधर आ गया और 4000 ये आ गया, तो टोटल 7000 आ जाएगा। 7000 राशि रही होगी, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल भाई देखो, ए और बी कुछ निवेश है, ए और बी कुछ निवेश है, 8 महीनों के लिए निवेश करता है। ए साझेदारी छोड़ देता है, अपनी धनराशि वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में भी यह 12 ही निवेश करेगा, 4 दुनाई 8, 4 तीन 12, लाभ 5:9 में आ जाता है, तो 5/2 और 9/3, तो 3 त्रिकाई 9, 5 3 दुनाई 6। इसमें कहता है यदि बी ने 36,000 6 गुना, तो ये भी 6 गुना निवेश करेगा, 6×5 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक ही वैल्यू आपसे पूछी गई थी। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ बराबर एक्स मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। कहता है एक संख्या 132 है, एक संख्या 132 है, तो इन दोनों का योग भाई दे रखा है 23x बराबर 276, तो x बराबर 23 का नाम 23, 23 दुना 46, 13 आ गया। ठीक है, तो इसका निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो 12 गुणे 22 गुणे 12, तो 22 छक्का 132, 6 दुनाई 12, तो 12 दुनाई 24 आ जाएगा, 24। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है ए और बी 12 दुनाई 24 तक 25, 25/2, और ये 25 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी मान लेते हैं टंकी आपकी टोटल 25 इफिशियंसी की है। एक साथ खोला गया तो रिसाव के कारण पाया गया कि 40 मिनट इसको ज़्यादा लगते हैं, 40 मिनट इसको ज़्यादा लगते हैं। जब इसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, और रिसाव के कारण टंकी को 40 मिनट ज़्यादा लगा, यानी कि अभी जो भरने में टाइम लगता है, इसकी देखो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी 2 आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, यानी कि अभी भरने में तो इतना टाइम लगता है। ठीक, अभी भरने में तो इतना टाइम लगता है, लेकिन कहा यह गया कि 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा लगा। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना है, 0 0, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 3 एक नम 3 2, 5/3, तो प्लस 5/3 ज़्यादा लगा, तो 30/3 हो गया। 30/3 का मतलब 10 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। ठीक है, यदि टंकी भर गई है तो केवल 70% रिसाव निकालना है, यानी कि 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं सबसे पहले। स्मार्ट अप्रोच है कि 7 का मल्टीपल चेक करो, आगे सॉल्व करने की अब कोई जरूरत हमें नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, 20% और 12% क्रमिक छूटों के बाद 2 क्रमिक छूटें दी गई, तो 20 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 12/100, तो 0 से 0, 12 दुनाई 24, 32 माइनस 32 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में 2 गया 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 29 ये आ गया। इतने में बेचा जाता है भाई। 100 की वैल्यू निकालो पहले, 100 में घटा दो, तो 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 9 0 आ गया, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 2 गया 7 आ गया, 70.4 आ गया। अब इसका भाग इसमें देना है, 16896/70.4, अब गुणे 100 की वैल्यू आपको निकाल लेना। ये जीरो लगाएंगे इधर आ जाएगा, 3 जीरो तो लगेंगे। ठीक है, तो देखो 5 से काटेंगे नहीं आएगा, 8 चौक 32 होता है, 2 चौको 8 होता है, 24 से कटेगा, 24 बार में, 24 चौको 96, 24 सत्ते 168, 24 बार में ही कट जाएगा भाई। तो आपका डी नंबर ही राइट हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी खेल ली जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें कहता है 2 दालें हैं, 2 दालें, एक x है एक y है, एक का मूल्य 100 है और एक का मूल्य 150 है, इनको 7 इस रेशियो मिलाकर बेचा जाता है, तो बताओ मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो इनको गुणा कर दो सीधे सीधे, 700 ये हो जाएगा, अरे 15 दुना 30, 3000 हो जाएगा, और नीचे कितना है 27 है, इसका भाग दे देना, सीधी सीधी बात, तो पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3700 ये आ गया, और भाग दे देना 27 का, तो एक बार पहले जाएगा ही जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27 तिया 3 बार, 27 तिया 81 आ जाएगा। घटाओगे 10 में 1 गया 9, यहाँ पर 9 में 1 गया 19, 0, ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में चेक करते हैं, 7 7 49, 7 9 14, 14 4 18, 7 ही बार में आ जाएगा भाई, क्योंकि 7 से बड़ा कोई मल्टीपल ही नहीं है। 7 7 49, 7 9 14 4 18, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा।
बाकी आता रहेगा 137 आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, 9 किलोमीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई आपकी 9 किलोमीटर है और ये 60 का कोण बनाता है, 36 से 60 का कोण बनाता है। आगे कहता है 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद ये 30 डिग्री में बदल जाता है, ये 30 डिग्री में बदल जाता है, 30 डिग्री में बदल जाता है। तो बताओ गति कितनी, गति बताना है आपको। देखो सबसे पहले इसको x मान लो, आप इसको x मान लो। जब इसको x मानोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 60 होता है और यहाँ पे 9/x आ जाएगा। यदि x बराबर आ जाएगा 3 है, 9 नहीं है, 3 है, ये 3/√3, यानी कि ये √3 निकल के आ जाएगा, ये आपका √3 निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होते, तो 1/√3 बराबर आ जाएगा, ऊपर 3 है, नीचे आ जाएगा यक्स, इसको अब यक्स मान लो, ये वाला यक्स प्लस √3, यक्स प्लस √3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कराओगे तो √3 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 3√3, तो यक्स बराबर आ जाएगा 2√3। तो ये दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आपकी आ गई 1.732 गुणे 2, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2। अब इसमें कितने का भाग देना है भाई, 15 का भाग देना है, तब जाकर आपकी स्पीड निकली कि 1 किलोमीटर में था तो पॉइंट हटा देंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, आप 15 का भाग दो, 15 का नम 15, सॉरी 2 7 14 और 2 का नम 2 1 3 आएगा भाई, 3 आएगा, तो 15 दूना फिर 30 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 6 आ गया, 15 3 45 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो। 15 नहीं 135, 15 नहीं 135, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर आपका 5 आ गया, तो 135 230.9 आएगा, 230.9 के समथिंग। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ से x² का डिवाइड करा दो आप, तो 4x² प्लस 9/x² बराबर आपका 37 दे रखा है, बराबर आपको 37 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3/x की वैल्यू निकालना है, कितने आ जाएगी, इसमें अगर प्लस में निकालना है तो 2 जोड़ दो, नहीं माइनस में निकालना है, माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला, माइनस करोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 2 2 3 6, 6 3 18 घटाओगे ना तो 17 में 8 गया 5, यहाँ पे आ गया 25 आ गया, हाँ 3 दूना 6, 6 दूना 12 घटाओगे यार, 12 घटाओगे 25 ही आ जाएगा, यहाँ से 25 आ गया। अब 25 की वैल्यू है तो यहाँ से 5 आ जाएगा, रूट निकालोगे 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालना है। ये कितना लिखा है, ये लिखा है पहले एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3/x, अगले ब्रैकेट में 2x² यानी कि 4x² प्लस 9/x² माइनस का xy, माइनस का xy यानी 2 3 6, इसका वैल्यू 5 है भाई, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपको दे रखा था कितना 37 निकाला था हमने, और -6, इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुणे यहाँ पे 31 है, 5 का नाम 5, 5 3, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, ये तो 3 दूना 6 ही आएगा ना, माइनस प्लस में आएगा, प्लस में आएगा भाई, 7 6 11 41 आ जाएगा, फिर 5 का नाम 5, 7 6 13, 3 आएगा, 5 3 15, 5 चौक 20 के कैसे 215 आएगा भाई, भी 215 आएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई भी। अगला सवाल, इसमें कहता है एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ABC त्रिभुज है और यहाँ पर लंब बनाया गया AM, कहता है AN समद्विभाजक, AN समद्विभाजक है, ये 90 डिग्री का है, ये आपको 55 दे रखा है, ये आपको 35 दे रखा है, तो आपको पूछा गया ये वैल्यू पूछी गई, ये कितनी होती है, इसका फार्मूला होता है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 20 आ गया बटे 2, 10 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बनाया गया है ऐसे कुछ इस प्रकार करके, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया गया है, ये 45 बनाया गया है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 2√2 है, 2√2 है, ये ए है भाई, ये बी है, ये सी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 2 2 हो जाएंगी, 2 2 हो जाएंगी, एक तरह से वर्ग बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, BC का मान पूछा गया था क्योंकि। अगला कह रहा था 3 4 0 1 में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग 11 से विभाजित हो जाए, सॉरी, तो ये 3 आ गया, ये 4 1 5 आ गया, कितना घटाएंगे, 2 घटाना चाहिए, 2, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल ये -1 प्लस 1/4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
+5, 2 से 2 ये कट गया, 1 से 1 कट गया, और 5 आ जाएगा। 5 उत्तर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होना चाहिए भाई। अगला सवाल इसमें किस वर्ष कंपनी में आय का और व्यय का अनुपात सबसे कम है? सबसे कम किस में है? देखो यहाँ पर तो ज़्यादा है भाई, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है 2018 में। 2018 आना चाहिए, 2018 में आपका राइट आंसर होना चाहिए। अनुपात सबसे कम यहीं पर है, क्योंकि सबसे कम यहीं पे आ रहा है, ठीक है। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर चलने में 12 घंटे लगते हैं। यानी कि अगर यक्स माइनस चलते हो तो 12 पर हम 40, 12 घंटे लगते हैं, 12 की स्पीड से जाते हो, ठीक है। अगर धारा के अनुकूल जाना है तुम्हें तो 16 ने 144, 16 जाते हो। तो पूछ क्या रहा है? धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की गति कितनी, दोनों को घटा दो। तो 16 में 12 गया, 16 में 12 गया कितना, 4, अब बटे 2, 2 दूना 4, 2 आंसर आना चाहिए, 2, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, 96 किलोमीटर की एक यात्रा में धीमी ट्रेन की तुलना में तेज ट्रेन इतना समय लेती है। मतलब 96 बटे यक्स माइनस 96 बटे वाई बराबर 1 घंटे लेती है। इसमें कहता है बी की औसत गति इससे इतनी कम है, बी की औसत गति ए से कम है और इतना घंटा कम समय लेता है। यहाँ पर अगर हम 16 का डिवाइड करते हैं, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो 6 1 7 आ गया, ये 7 आ गया, नहीं इधर 6 ही रहने दो, 1 आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो किससे भाग दें, 8 आएगा, ये 8 का नंबर 8 8 दूनी 16, 12 आना चाहिए। तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा यार, घटा के ही चेक कर लेते हैं। 96 में 16 लिखा हुआ है, 64 में जब 16 घटाओगे तो 14 में 6 गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 में 1 गया 4, 48 दुनाई 96, 48 दुनाई 96, 2 और 16 छक्का 96 है, तो 1 नहीं आ रहा, ये तो नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा। अगला है 60, 60 में 16 घटा दोगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ 5, 5 में 1 गया 4, 44 तो कटेगा ही नहीं। 48 ले लो, 48 में जब 16 घटाओगे तो यहाँ पे 8 में 6 गया 2, यहाँ पे आया कितना 3, 3 में 1 गया 2, नहीं 4, 4 में 1 गया 3, 3 32 आ जाएगा। 32 से भी कट जाएगा, 32 से काट के देखो इसको, यहाँ पे 32 जब रखोगे, 1 सेकेंड दोबारा देख लेते हैं। 96 बटे 32 माइनस 96 बटे 16, 16 छक्का 96, यहाँ से काटो कितनी बार जाएगा, यहाँ से काटोगे 3, 3 दुनाई 6, 3 रखा 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया 6 में 3 गया 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 घंटे कम समय लगता है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा। और अगला कौन सा है, 54 है। तो 16 में 54 में 16 घटा दो, 14 में 6 गया 8, यहाँ पे 4, 4 में 1 गया 3, 38 तो कटेगा ही नहीं आ रही है। फिर बी की गति जो है ए से इतनी कम है। एक बार इनकी गति मान लेते हैं अलग अलग, यार बहुत टाइम बहुत हो रहा है। एक बार गति मान लेते हैं, बी है ये आपका यक्स है, बी है ये एक्स है, इनको डिवाइड ही करा दो, ज़्यादा बेटर है यार अब, ठीक है, डिवाइड ही करा दो। बी की जो गति है, बी की गति ए से 16 मीटर कम है, ए से, ए की यदि यक्स है तो इसकी आ जाएगी यक्स माइनस 16 है, ठीक है। और 96 किलोमीटर जाना है, 96 किलोमीटर में बी की तुलना में ए से इतना समय कम लेता है, ए से इतना समय लेता है। यानी यदि यक्स है और ये 96 बटे यक्स माइनस 16 है तो यहाँ पे 1 घंटे आता है, ठीक है। ये ज़्यादा समय लेगा भाई, ये कम समय लेगा, तो ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये यक्स माइनस 16, यहाँ पे यक्स आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 96 बाहर रख लोगे, यहाँ पे यक्स आ जाएगा माइनस यक्स प्लस 16 आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा 1। तो इससे से कट गया तो 96 गुणे 16 आ गया है, 96 गुणे 16 आ जाएगा। यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स, यक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स बराबर 16 छक्का 96, 9 हासिल और 16 1 44, 16 1 44, 9 4 13, यहाँ पे आ जाए कितना 4 5 1, ये तो बहुत लंबा बन गया भाई। ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है यार, सेटिस्फाई इसको करना चाहिए। तो 96 में और 96 में एक बार 16 माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे, 16 कम है, एक की तो भाई एक की यक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही तो समस्या है भाई, यही तो समस्या है। देखो देखो भाई, एक में यक्स 96 अपॉन में यदि हम इसको 48 रखते हैं एक में, और 96 बटे इसको कितना आया था भाई हमारे, कितना आया था, 16 घटा दिया हमने,
16 घटा दिया तो 23 आया था, 23 आया था, नहीं 32 आया था। तो यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 48 96, एक ही का तो अंतर आ रहा है ना, सी नंबर से हो जाएगा भाई, सी नंबर से। अगला सवाल देखो, 25 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्त में जीवा खींची जाती है। 25 सेंटीमीटर कोई व्यास है, इसमें एक जीवा खींच जाती है 21 की, तो बताना है कितनी दूरी है। तो ये आप निकाल लो इसको, तो 25/2 यानी कि 625/4, और ये आ जाएगा माइनस का 441/4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, इनको क्या करोगे आप, ये लंबवत दूरी निकालनी, ये दूरी निकालनी है। यहाँ पे 21/2 रहेगा, ये 25/2 रहेगा, 25/2 रहेगा रेडियस ही। ठीक, तो 25 25 625/4, 21 है, 21 का 4 47/4, 5 में 1 गया 4 आ गया, 5 में 1 गया 4, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में 4 गए 184/4, 4 से भाग 4 चौक 16, 4 छंग 24, रूट के अंदर 46 आएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई आपका। अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, इसको जल्दी से करते हो। राज्य बी में कुल जनसंख्या 7200 है, राज्य बी में कुल जनसंख्या 7200 है। कहता है गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या बताओ, गरीबी रेखा से नीचे। भाई ये देखो गरीबी रेखा से नीचे इसमें है, इसमें महिलाओं की संख्या बी में कितनी है, महिलाओं की संख्या बी में 5 है, 5/8, और गुणे कितने परसेंट है, 25% है। ठीक है, तो इसको 8 9 72 कर दिया हमने, 25 25 में 125 गुणे 9, 9 पन्ना 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हासिल, 9 करना 9 2 11, 1125 आ जाएगा, 1125। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है समान त्रिज्या वाले शंकु, शंकु का भाई 1/3 होता है, और इसका सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1:3 या 3:1 आएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3:1। अगला देखो भाई, जनरल वाला सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहता है किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविदा और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। इसमें भाई किसी को नहीं पता हमें। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के शुभांकर का नाम क्या था, ये शायद उज्ज्वला था, बट कंफर्म नहीं, उज्ज्वला था शायद ये। माधवपुर मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किस घराने से संबंधित है। ये शायद मेवात, आगरा, किराना, पटियाला, किराना घराने से रिलेटेड है, कंफर्म तो नहीं बता सकते। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है, नवीनीकृत स्रोत नहीं है। इसमें आ जाएगा परमाणु ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास या अपशिष्ट, या तो अपशिष्ट ऊर्जा। इसमें क्या आएगा, इसमें बायोमास, परमाणु ऊर्जा तो भाई हो सकती है, परमाणु ऊर्जा भी हो सकती है। ठीक है, अगर पनबिजली की बात करें तो पनबिजली तो नहीं होगी यार, पनबिजली तो नहीं होनी चाहिए, पनबिजली तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पनबिजली तो नहीं होनी चाहिए। और अगर बायोमास की बात करें तो बायोमास हो सकता है, बायोमास हो सकता है, बायोमास हो जाएगा भाई यहाँ पर, बायोमास टिक किए दे रहे हैं, बायोमास हो जाएगा, नहीं नहीं परमाणु ऊर्जा ही होगा भाई, पर क्योंकि स्रोत नहीं है कह रहा है, यही हो जाएगा। अगला मृणालिनी सारा भाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। जो मृणालिनी सारा भाई हैं ये कथकली और भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। उड़ीसा की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है, उड़ीसा के बारे में नहीं पता भाई, तो इसको स्किप कर देते हैं। पूंजीगत वस्तु उद्योग है, औजारों का उद्योग, संयंत्रों और मशीनरी का विनिर्माण, टेलीविजन का निर्माण, रंगों का निर्माण। तो संयंत्रों और मशीनरी का जो विनिर्माण होता है वो पूंजीगत वस्तु उद्योग के अंतर्गत आता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के किस राज्य में, ये तो पता नहीं यार। अगला है स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा क्या बनवाया गया था, गोल गुंबद, चार मीनार, चौ मोहल्ला या वारंगल किला। चार मीनार शायद कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी, चार मीनार कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। वास्तुकला की पंचायत शैली में कितने हैं, तो देखो पंचायत शैली, पंचायतन शैली लिखा हुआ है, पंचायती शैली में कितने मंदिर मौजूद होंगे, 5 लिखा है, 100 में तो 5 ही हो जाना चाहिए इसमें। नवंबर 2023 में किस स्थान पर विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया। 8वां आश्चर्य भाई पता नहीं, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं करंट में। कौन पहले भारतीय पुरुष टीम के कप्तान थे,
ध्यानचंद, जयपाल सिंह मुंडा, बलबीर सिंह सीनियर या चरणजीत सिंह? ये भी नहीं पता यार। कौन सा क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी एक से संबंधित नहीं है? कैल्शियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तो तीनों है, पहला ही नहीं भाई आपका, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, काला सागर किस देश की सीमा को छूता है? तो पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी या सर्बिया? ये भी नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। अगला है, निस्पंदन के दौरान फनल की नली का बीकर की दीवार को छूने का क्या उद्देश्य है? दीवार की छूने का क्या उद्देश्य है निस्पंदन में? बीकर की दीवार को छूने का क्या उद्देश्य है? बिखरती हुई बूंदों को रोकने के लिए? ये पता नहीं भाई, स्किप करते हैं इसको यार। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी? ये भी नहीं पता भाई। अगला सवाल, पत्तियों में क्या पाया जाता है? नामक हरा द्रव्य होता है जो कि पत्तियों को सूर्य के प्रकाश और भोजन सॉरी ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो क्लोरोफिल होता है, तो सबको पता है। अगला, 17 और 18 अप्रैल 2023 में यूनेस्को का उप क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सांची या भोपाल में होगा भाई, सांची या भोपाल में, ठीक है। यहाँ पे भोपाल किए दे रहे हैं, भोपाल। अगला है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी? अप्रॉक्स 15 से 20 रुपए थी, 15 से 20 रुपए। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स निम्नलिखित में से, ये तो नहीं पता भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पदार्थ का नाम है? कास्टिक सोडा। ये तो सबको पता है, कास्टिक सोडा का नाम है कास्टिक सोडा। अगला, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया था? 2005 में अधिनियमित किया गया था। मणिपुरी या मणिपुर एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य, एक धार्मिक और आध्यात्मिक है। इसमें किस 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 भगवान देवी को शामिल किया गया है? ये नहीं पता भाई। अगला है, भारतीय अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसमें 24 क्वेश्चन भाई कर पाए, 24 दुनाई 40, सॉरी कितने क्वेश्चन इसमें है? 15 दुनाई 30। चलो ठीक है, इसमें सारे हो, इसमें एक एक क्वेश्चन बाकी है। इंग्लिश देख लेते हैं सबसे पहले। डिवोस्टेटेड, डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड या रिमोट या फिक्स्ड या फॉर? एंटोनिम बताना तो फिक्स्ड हो जाएगा इसमें, फिक्स। इसका मतलब होता है तितर बितर कर देना, नष्ट कर देना एक तरह से। इसका मतलब फिक्स करने, एक जगह स्थिर कर देना, ठीक है। अगला है, शी वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज हर फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हर होना चाहिए भाई, ऑन हर नहीं होगा, एट हर, एट हर। बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन टैग, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। अब वोडंट भी आ जाएगा, वोडंट भी, ये वॉन्ट भी आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, एनीथिंग तो नहीं होगा, नन एवरी वन, एनीथिंग हो जाएगा, ए नंबर। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का कॉम्प्लेक्स, द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज हैव कंटिन्यूड टू परप्लेक्स्ड हर डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स, डिसीव, विविल्डर या सरप्राइज? तो विविल्डर होगा, विविल्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग, मैग्निफिकेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट या पोर्टेंटियस या मैग्नानिमस? तो काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग, इसमें ये तो नहीं होनी चाहिए यार, मैग्नानिमस हो जाएगा, मैग्नानिमस आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है उदार वगैरह। तो इसमें भी उदार वगैरह लिखा है, जनरस हो गया, फॉरगिविंग हो गया, काइंड हो गया, तो मैग्नानिमस का मतलब भी उदार होता है, तो यही हो जाएगा आपका। अगला है, व्हाई आर यू राइजिंग ए हग एंड अ क्राई? तो ए ह्यू एंड अ क्राई, तो व्हाई से चालू हो, व्हाई इज ए, व्हाई इज ए है क्राई बीइंग रेज्ड बाय यू, यही हो जाएगा। अगला है, ही सेड ब्रेवो, ब्रेवो है तो अपलाउडेड लगेगा, इन दो ऑप्शनों में लगा हुआ है, हिम फॉर, ये तो नहीं आएगा भाई। सेइंग दैट ही हैड बिल्डन, यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा आपका। अगला है, एरर बताना है आपको, एरर किस ऑप्शन में होगी इसमें, ठीक है। इन ऑर्डर टू एनहेंस द अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर और सिमिलर appliances कैन बी हेल्प्ड, यहाँ पे यही गलत है भाई, कुड बी हेल्प होना चाहिए, कुड बी हेल्प्ड होना चाहिए, ठीक है।
कुड बी हेल्प्ड होना चाहिए, यही आपका, नहीं नहीं, कुड बी हेल्प कहाँ से हो जाएगा, कैन बी हेल्प होना चाहिए, कैन बी हेल्पफुल, यही हो जाएगा आपका। Although my friends beg me, I choose not to go to for the reunion। यहाँ पे फॉर नहीं है, गो द रियूनियन होना चाहिए, फॉर नहीं यूज होगा, फॉर नहीं यूज होगा भाई। इसमें फॉर लगा, इसमें फॉर लगा, इसमें आई चूज नॉट टू गो टू द रियूनियन यही हो जाएगा आपका। अगला है द विलेजर्स इन द लोकल पुलिस स्टेशन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट अप्लाई ऑफिसर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। इसमें क्या करेगा, लॉग एन एफ आई आर होता है। अगला एवैक्यूएशन, एंटोनिम बताना एवैक्यूएशन की, स्ट्रिप, रिवील, रिटेनेशन, रिटेंशन या प्रॉमिस। इसमें क्या आ जाएगा, इसका मतलब होता है यानी कि खतरों से सुरक्षित करना, ठीक है। और इसमें मतलब होता है स्ट्रिप तो होगा नहीं, रिवील भी नहीं होगा, प्रॉमिस भी नहीं होगा, यही आ जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, यही आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप का मतलब तो नहीं होता यार खतरों में डालना, ये भी नहीं होना, इसमें खतरों से बचाना होता है, इसका मतलब ये दोनों तो है नहीं, प्रॉमिस तो है नहीं, तो यही हो जाएगा आपका। अगला है द इंसिडेंट ऑकर्ड विदाउट ए वार्निंग, तो बोर्ड फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा, बोर्ड फ्रॉम द ब्लू। यहाँ से देखो ए बी सी डी किससे चालू होगा, सबसे पहले ये देखो, ए से चालू होगा या आपका सी से चालू होगा, दो में से किसी एक से चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वंस दे बी से चालू नहीं होगा, ए से ही चालू होगा। बेनिफिट ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइन सिंस एजेस टुगेदर इट ब्रिंग नॉलेज, ए के बाद सी आएगा भाई, यदि कि अगर रीड करते हैं तो क्या लाती है, नॉलेज लाती है और बुद्धिमत्ता लाती है, बोथ ऑफ रीडर्स के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद वंस दे, तो पहले बात ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आपका इसी में है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला है वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग कुड बी मेक मैन, तो मैन को क्या बना देता है, मैन को बना देते हैं एक तरह से बिल्कुल बंजर, स्टाइल, बैरन बना देता है, बंजर, स्टाइल मतलब होता है, स्टेराइल मतलब होता है बैरन यानी कि बंजर। आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर द सीरियस एग्जामिनेशन एज आई हैड प्रेडिलेक्शन फॉर इट, आई हैड नो अदर ऑप्शन, तो नो अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आई हैड नो अदर ऑप्शन, आई हैड नो अदर ऑप्शन बट, ये तो बात सही लिख रहा है यार, इसको स्किप कर देते हैं यार। डोमिनेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एलिगेंट की भी सही है, कैवेलियर की भी सही है, यही आपकी गलत है। इसकी स्पेलिंग होगी क्या, CHARIS यच नहीं यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगला है स्पीच बाय एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, इसका क्या होगा, एपीलग होता है जब लास्ट में स्पीच एक्टर द्वारा कुछ चीजें बोली जाती है तो वो स्पीच होती है, एपीलग होती है, एपीलग। अगला है प्ले लिप सर्विस, लिप सर्विस का मतलब होता है प्रिटेंड टू एग्री, इसमें क्या जाएगा, प्लीजर फन एंड लग्जरी मोर देन दिस, सी के बाद बी आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल इसमें है सोशल मीडिया कैन हैव डिस्ट्रीमेंटल इफेक्ट on the mental health with studied suggesting that excessive use can lead to feeling and anxiety, depression and loneliness. To combat these negative effects, experts recommend setting rules for the social media use. Other strategies include involving with नहीं होगा, interacting with a family in person, engaging in hobbies or physical activity and seeking professional information हो सकता है यहाँ से,
या प्रोफेशनल गाइडेंस होता है यदि इफ जरूरी है, ठीक है। एज सच इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इंडिफरेंट, एंटीसेप्टिक, इग्नोरेंट। इंडिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे, सेप्टिकल होना चाहिए, सेप्टिकल, टू बी सेप्टिकल ऑफ इट्स पोटेंशियल, हाँ यही होना चाहिए। ये आ गया इसमें, ये क्वांट हो गया, ये हो गया क्वांट में यार एक क्वेश्चन बच गया, इसमें भी एक क्वेश्चन बच गया, ये वाला। सुई का मतलब सिलना होता है, तो अगर का मतलब क्या होता है। और मैथ में कौन सा बचा, मैथ में ये बचा हुआ है, इंग्लिश में 24, इसमें 15। चलो भाई देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है, सबमिट करते हैं इसको। तो भाई सबमिट हो जाओ जल्दी से। वन 166.5 बना हुआ है भाई, स्कोर कम गया, 166.5 बना हुआ है। 43 रैंक बनी हुई है इसमें। नहीं, कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी क्योंकि CSL है, कट ऑफ तो हाई जाती है इसकी। 87 अटेम्प्ट करे थे, 96 एक्यूरेसी है, 99 परसेंटाइल बनी हुई है, ठीक है। मार्क्स देख लेते हैं हम अपने, इसमें 48 हैं, यानी कि सारे सही हैं, क्वांट के भी सारे सही हैं, एक एक क्वेश्चन जो नहीं आए वही बस नहीं आए, ठीक है। 15 हमने अटेम्प्ट किए थे, 25 नंबर हैं। चलो GS में ठीक ठाक नंबर है, और इंग्लिश में 45.5, ये भी ठीक है। और अगर कट ऑफ देखें, कट ऑफ कितनी गई हुई है इसमें, कट ऑफ का कोई प्रावधान नहीं, कट ऑफ कितनी गई हो, ऐसे 150 के इसमें ऊपर ही कट ऑफ जाती है, सेक्शनल है। 150 के यदि आपके ऊपर नंबर है तो आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता इसमें, ठीक है। अगर टॉपर के स्कोर से मैचिंग कर लें, टॉपर के 189 गया हुआ है, टॉपर के 189 गया हुआ है, इसमें टॉपर से ज़्यादा है भाई, रीजनिंग में 48 है, टॉपर के 45.5, एक क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया है। क्वांट में देख लेते हैं, क्वांट में भी हमारे 48 है, इसके 47.5 है, वही क्वेश्चन इसने एक एक्स्ट्रा कर दिया था जो रॉन्ग हो गया होगा, ठीक है। इसमें 25 नंबर है हमारे, इसके 48 नंबर है, ये इसमें ज़्यादा है हमसे। इंग्लिश में भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है भाई, इंग्लिश में भी हमसे ज़्यादा है। चलो भाई सोल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन, इसमें तो कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना है, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं 2 ठो। एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, माधवपुर जो मेला है वो कहाँ यूज लगता है भाई, माधवपुर मेला लगता है भाई गुजरात में, गुजरात में लगता है माधवपुर मेला। और अगर पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत घराने संबंधित है, किस घराने से संबंधित है ये आपका भोपाल घराना से, सॉरी मेवात घराना से संबंधित है, मेवात घराना से। बाकी इसमें सारे सही हैं, क्वांट भी सही है, इंग्लिश में एक गलत हो गया यार, लास्ट वाला। अगर ये नहीं होगा फिर ये कॉग्नाइज्ड एजेंट होना चाहिए क्या, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। हाँ यही होगा यार, इसका मतलब क्या होता है, implies having an understanding and awareness of the possible negative aspect and it suggests हाँ ठीक तो है यार, ये गलत कर दिया हमने। चलो कोई नहीं, आज का स्कोर ये रहा, आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन कैसे लगा, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जितने लोग न्यू हो सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो डेली टू डेली लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जब तक आपका सेशन का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।